श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 55वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 31 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 31। मूल श्लोक। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हिंदी अनुवाद। अपने स्वधर्म क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। या और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। तथा यहां यह कहा गया कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते, किंतु क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है उसे देखकर भी तुझे कंपित होना उचित नहीं है। अभिप्राय यह कि अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना, हटना भी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्म पालन और प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्मय है, अतः उस धर्म में युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है। हिंदी टिप्पणी। क्षत्रिय का कार्य समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व करना है, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य हो जाता है कि समाज पर आए अधर्म के संकट से उसकी रक्षा करे। उसका कर्तव्य है कि समाज के आह्वान पर युद्ध भूमि में विचलित न होकर शत्रुओं से युद्ध करके राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण करे। क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई और श्रेयस्कर कार्य नहीं हो सकता कि उनको धर्मयुक्त युद्ध में अपना शौर्य दिखाने का स्वर्ण अवसर मिले। यहां अधर्मियों ने ही पहले आक्रमण किया है, अत अर्जुन का युद्ध से विरत होना उचित नहीं। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट कहा है, निरपराध व्यक्ति की हत्या का पाप उतना ही बड़ा है जितना कि नाश करने योग्य व्यक्ति का नाश न करने का है। युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हुए भगवान अन्य कारण बताते हैं। हिंदी व्याख्या। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्यादि युद्धाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है, अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय, कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए।
आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।